जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना, वरना कंफ्यूज होंगे, गलत क्वेश्चन कर बैठेंगे। 1 यूनिट वाला तरीका भी नहीं आपने लगाना। तो यहाँ पर जो आपने तरीका लगाना है वो डायरेक्ट और इन्वर्स मेथड वाला लगाना है। वो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपके पास कितनी चीज़ें हैं, बॉयज़ हैं, और दूसरा आपके पास आपके पास वर्ल्ड्स हैं, और दूसरी चीज़ आपके पास मिनट्स हैं। तो आप यहाँ पर एक हेडिंग बना लें वर्ल्ड्स की, ठीक है, और एक आप डाल लें मिनट्स की। तो दो बॉयज़ हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक जो है वो मतलब कि 1350 वर्ड्स लिखता है और 30 मिनट्स लगाता है, ठीक है। तो आप बताएं कि 5 मिनट्स में वो बॉयज़ जो हैं वो कितना वर्ड्स लिख लेंगे। तो ये आपने एक्स कर लिया, ठीक है। सिंपल सा इसको कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स में आपने नहीं लेके जाना। सिंपल सा ये कहना है कि भाई ये वर्ड्स और मिनट्स का आपका एक छोटा सा टेबल सा बन जाएगा, ठीक है, कि भाई इतने जो बंदे हैं वो इतना वर्ड्स लिखे जा रहे हैं इतने मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में कितने होंगे, तो कितने का नहीं पता तो एक्स लगा लेंगे। अच्छा, जब आप ये चीज़ लगा लेंगे तो फिर उसके बाद आपने एरो लगाने हैं, ठीक है। तो एक्स वाला एरो तो चुप करके आपने ऊपर लगा देना, जो एक्स जहाँ पे लिखा है ना उस पर एक एरो ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट ही। अब जो सेकंड एरो है ना उसको डिसाइड करना है कि ये आपने ऊपर लगाना है या ये नीचे लगाना है, ये आपने डिवाइड, ये कैसे डिसाइड करना है। तो अगर तो डायरेक्ट है, अगर तो ये इनका आपस में रिश्ता डायरेक्ट का है तो आपने एरो जो है वो सेम लगाना है। अगर ये ऊपर लगाया तो ये भी ऊपर लगाया। अगर रिश्ता इन्वर्स है तो आपने क्या करना है, ये ऊपर लगाए तो दूसरा वाला नीचे लगाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगेगा ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो भाई एक चीज़ सिंपल सी याद रखें कि जितनी एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ बढ़ाओ और दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, या एक चीज़ कम करो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और अगर एक चीज़ बढ़ाओ और दूसरी चीज़ कम हो जाए तो इसको बोलते हैं इन्वर्स। तो यहाँ पर आपको ये इन्वर्स और डायरेक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम बढ़ाएं तो लोग वर्ड ज़्यादा लिख पाएंगे बॉयज़ या कम लिख पाएंगे। तो लाजमी बात है कि अगर हम मिनट्स बढ़ाएंगे तो वर्ड्स भी ज़्यादा लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास ताल्लुक कौन सा बन रहा है, डायरेक्ट ताल्लुक बन रहा है। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका एरो ऐसे लग जाएगा। अगर इन्वर्स होता तो फिर मैं एरो उल्ट लगाता। अब ये एरो लगा लिए, अब इसे एरो से सिंपल सॉल्व कर लेना है। एक्स आ गया तो एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में ये 1350 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ एरो ऊपर जा रहा है तो ये 5 हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी x बटा 1350 और 5/30, इस तरह करके आपने इज इक्वल टू डाल के ये सॉल्व कर लेना है। अब आपने x निकालना है तो 1350 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 से कट गया, और ये देखें कटे मज़ीद कटिंग होती है कि नहीं होती। तो ये एक 13 5 है, इसको 3 पे तकसीम कर लें, ठीक है। और ये 1350 135 को 3 पे तकसीम कर लें तो ये आ जाएगा 12 और एक 15, ठीक है। तो ये कितने पे गया, 3 4 12 और 3 5 45 आता है। तो 45 ज़रब 5, अब 45 को 5 के साथ ज़रब दे लें, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 25 और 5 4 20 22, तो ये 225 आपके पास आंसर आ गया है। तो कोशिश करें कि इन ऐसे क्वेश्चन जितने भी मुश्किल हों तो उनको इस मेथड से करें, ये प्रोपोर्शन वाले मेथड से, और डायरेक्ट इन्वर्स का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो कमेंट कर दीजिए।